अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द सेशन। मैं डॉक्टर ज़हीर खालिद। इस गाय ने 2 बच्चे दिए हैं। आज का व्लॉग इसी चीज़ पे है। पहली चीज़ होगी कि ये 2 बच्चे आते कैसे हैं। अक्सर लोगों का ख्याल होता है कि ये सीमन की वजह से है और मोस्टली फार्मर्स उस सीमन को, उस बुल को प्रेफर करते हैं कि जी बुल की वजह से 2 बच्चे आए हैं। तो बुल का इसमें कोई रोल नहीं। जब भी 2 बच्चे आते हैं, 3 बच्चे आते हैं या 4 आते हैं, वो टोटल गाय पे डिपेंड करता है। मेरा एक इस पे व्लॉग आ चुका है, आइडेंटिकल ट्विंस और फ्रेटर्नल ट्विंस। ये आइडेंटिकल ट्विंस नहीं, इस गाय ने अभी 2 बच्चे दिए हैं, ये दोनों फीमेल्स हैं। पहला ये है और दूसरा मेरा इस पे आएगा, अभी डिटेल आएगी कि फ्री मार्टन क्या है, कि क्या ये दोनों प्रेग्नेंट होने के काबिल हैं या नहीं। तो पहली चीज पे मैं वापस आता हूँ कि ये जो दोनों हैं ये आइडेंटिकल ट्विंस नहीं बल्कि ये फ्रेटर्नल ट्विंस हैं। फ्रेटर्नल ट्विंस मीन कि हमने गाय को सीमन रखा, गाय ने 2 अंडे खारिज किए, 2 स्पर्म 2 अंडों से मिले और 2 अलग बच्चे पैदा हुए। जैसे कि आप देख सकते हैं इनके कलर भी मुख्तलिफ हैं। इनका अगर आप मजल देखें, नथने देखें तो इसका ब्लैक है जबकि इसका पिंक है। मतलब ये आइडेंटिकल नहीं, ये फ्रेटर्नल हैं। अगर ये आइडेंटिकल होते, इनका कलर, इनकी ईच एंड एवरीथिंग सेम होनी थी। तो आइडेंटिकल कब पैदा होते हैं? आइडेंटिकल पैदा होते हैं कि बाहर से हमने सीमन रखा, गाय ने 1 अंडा खारिज किया, 1 अंडा और 1 स्पर्म आपस में मिले, जाइगोट बन गया, एम्ब्रियो बन गया। फिर वो एम्ब्रियो 2 हिस्सों में टूटा। एम्ब्रियो 1 था, आगे वो 2 हिस्सों में टूटा या 4 हिस्सों में टूटा। अब चूंकि एम्ब्रियो 1 था, आगे वो 2 हिस्सों में टूटेगा तो दोनों बच्चे एक दूसरे की कॉपी होंगे। या वो 4 हिस्सों में टूट सकता है या 6 हिस्सों में। जितने भी हिस्सों में टूटेगा वो सारे बच्चे एक दूसरे की कॉपी होंगे। तो ये है आइडेंटिकल और फ्रेटर्नल ट्विंस। अब ये दोनों फीमेल्स हैं, ये दोनों फीमेल्स फर्टाइल होंगी, ये प्रेग्नेंट हो सकती हैं, आगे बच्चे दे सकती हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर एक मेल और एक फीमेल होती, नर और मादा होते, तो फिर क्या इंपैक्ट आता उनकी रिप्रोडक्शन पे? क्या वो प्रेग्नेंट हो सकते थे? तो आज का व्लॉग इसी चीज पे है। अगर ये मेल और फीमेल होते तो हमेशा कहा जाता है कि इस सूरत हाल में जो फीमेल है वो इनफर्टाइल है, वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। इसके 90% चांसेस हैं कि ये जो फीमेल आएगी साथ, मेल के साथ जो फीमेल आएगी, उसके 90% चांसेस हैं कि वो इनफर्टाइल होगी। और जो मेल है उसका क्या होगा? मेल जो है उसकी रिप्रोडक्शन नॉर्मल होगी, वो ब्रीडिंग करेगा, उसकी स्पर्म की कंसंट्रेशन बेहतर होगी। लेकिन मेल भी किसी हद तक अफेक्ट होता है इस प्रोसेस में, और मेल की भी जो रिप्रोडक्शन है वो अप टू द मार्क नहीं होती। फीमेल तो टोटली इनफर्टाइल होगी, वो तो प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती। लेकिन मेल गाय को क्रॉस करेगा, गाय प्रेग्नेंट भी होगी, लेकिन उसकी भी फर्टिलिटी उस लेवल की नहीं होगी जिस लेवल की एक उस मेल की होगी जो अकेला पैदा हुआ है। तो अब इसमें हम फीमेल की तरफ आते हैं कि जो फीमेल है उसको हम क्या नाम देंगे? ऐसी फीमेल को हम कहते हैं फ्री मार्टन। कि ये जो फीमेल, मेल के साथ जो फीमेल आएगी वो फ्री मार्टन है, वो इनफर्टाइल होगी, वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। 100 में से 90 फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होंगी, 10 फीमेल फिर भी प्रेग्नेंट हो सकती हैं। तो अब इस सूरत हाल में हमारे पास क्या ऑप्शन है? हम कैसे ये चीज देख सकते हैं कि ये जो मेल के साथ फीमेल आई है, क्या ये फ्री मार्टन है, ये इनफर्टाइल है? तो उसको चेक करने का जो तरीका है, इसमें मेरा दूसरा व्लॉग आएगा कि हम फ्री मार्टन को कैसे चेक कर सकते हैं। हम बड़ा सिंपल सा टेस्ट है कि हम जो फीमेल पैदा हुई है मेल के साथ, उसको हम जस्ट एक सिंपल से टेस्ट के साथ चेक कर सकते हैं। तो जब भी फीमेल फ्री मार्टन होगी, बेसिकली ये होता क्यों है? रीजन ये होती है कि 2 बच्चे जो जानवर की यूट्रस के अंदर मौजूद हैं, मेल और फीमेल, तो दोनों के प्लेसेंटा मुख्तलिफ होते हैं। दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ अपने अपनी प्लेसेंटा में, अपनी अपनी जेर में बंद होते हैं। तो कुरान एक ऐसी प्लेस होती है, कुरानोलंटाइस जो है वो कुरान एक ऐसी जगह है जहां पे आके अगर तो सर्कुलेशन मिक्स हो गई तो फीमेल इनफर्टाइल होगी।
अगर सर्कुलेशन मिक्स नहीं होती, यानी कि मेल और फीमेल के प्लेसेंटा आपस में फ्यूज नहीं होते, तो फीमेल जो होगी वो इनफर्टाइल नहीं होगी। लेकिन अगर उनके प्लेसेंटा आपस में फ्यूज हो गए, मेल के प्लेसेंटा की जो सर्कुलेशन है, मेल की जो ब्लड सर्कुलेशन है, वो फीमेल की ब्लड सर्कुलेशन के साथ मिक्स होगी, तो फीमेल इनफर्टाइल होगी। और ये प्रोसेस होता कब है? ये बड़ी अर्ली स्टेजेस में हो जाता है, 40, 35, 40, 50 डेज। अभी प्रेगनेंसी 40-50 डेज की होती है और ये काम हो चुका होता है। उसके बाद आगे जब ऑर्गन्स बनते हैं वो प्रॉपरली नहीं बन पाते। उसकी रीजन ये है कि जब भी सर्कुलेशन मिक्स होगी, हमेशा जो एक हम बोलते हैं टीडीएफ, टेस्टिकल डिटरमिनिंग फैक्टर, हमेशा मेल में जो है वो पहले एक्टिव होता है और मेल के जो ऑर्गेनोजेनेसिस है, यानी कि उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो फीमेल से 10 दिन पहले बनना स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए क्योंकि मेल और फीमेल थे यूट्रस में, दोनों के प्लेसेंटा फ्यूज हो गए। अब जो मेल है उसका जो ब्लड में टीडीएफ था और जो हार्मोन्स थे उसको हम मुलेरियन और वुल्फियन डक्ट्स को जो रेगुलेट करवाते हैं, वो जो टीडीएफ है वो मेल की सर्कुलेशन से फीमेल की सर्कुलेशन में आएगा। क्योंकि फीमेल के अभी ऑर्गन्स नहीं बने होते, तो क्या होगा, वो फीमेल की ऑर्गेनोजेनेसिस को, ऑर्गन बनने के प्रोसेस को डिस्टर्ब कर देगा। वहां पे जो मुलेरियन और वुल्फियन डक्ट्स बननी थी, फीमेल्स में मुलेरियन बनती हैं, वो एंटी मुलेरियन हार्मोन होगा जो मुलेरियन डक्ट्स को पूरी तरह से बनने नहीं देगा, जिसकी वजह से वो जो फीमेल पैदा हुई है उसकी वजाइना पूरी नहीं होगी, ब्लाइंड वजाइना होगी। वजाइना के आगे सर्वेक्स नहीं होगी, यूट्राइन हार्न्स नहीं होंगे, यूट्रस नहीं होगी, ओवरी, ओविडक्ट्स, ये ऑर्गन्स मिस होंगे। या कभी ऐसा होता है कि वजाइना पूरी बन जाती है, आगे सर्वेक्स मौजूद नहीं होती। कभी ऐसा होता है कि आगे हार्न्स मौजूद नहीं होते या ओवरीज मौजूद नहीं होती। मतलब उस फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है वो पूरा नहीं बन पाता, जिसकी वजह से वो फीमेल इनफर्टाइल होती है। या तो वो हीट में नहीं आती, अगर हीट में आ जाए तो वो कंसीव नहीं करती। तो ये मकसद था जी आज के व्लॉग का, कि मेल और फीमेल में हमेशा फार्मर क्या करते हैं, अगर फीमेल आई है तो वो उसको उसी टाइम श्योर कर लेते हैं कि जी ये इनफर्टाइल है, ये अब हमने स्लॉटर करवा देनी है। लेकिन उसके 90% चांसेस हैं, 10% स्टिल चांसेस हैं कि वो इनफर्टाइल नहीं होगी। हम ये कैसे चेक कर सकते हैं, इस पे मेरा अगला व्लॉग आएगा कि हम कैसे चेक करेंगे कि ये जो फीमेल है, एक सिंपल सा टेस्ट है जो आप फार्म के ऊपर कर सकते हैं कि ये जो फीमेल है ये इनफर्टाइल है या ये फर्टाइल है। तो इसके साथ मुझे इजाजत दें जी, अल्लाह हाफिज।